हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 30 MCQ जो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर है। तो सिंधु घाटी में सबसे पहले खोजा गया शहर ये कौन सा है? तो ये है हड़प्पा। ये कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी पर, सिंध पाकिस्तान। ठीक है। फिर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बैनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बैनर्जी ने कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी ये सिंधु नदी, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिंधु नदी, सिंध पाकिस्तान। ठीक है। फिर बात करें हम लोथल की, तो ये हुई थी खोज इसकी 1954 में और इसकी खोज की थी SR राव ने। ठीक है ना, SR राव ने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? तो ये की थी इन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में भोगवा नदी और साबरमती नदी बंदरगाह शहर में। ठीक है। फिर बात करें हम कालीबंगा की, तो ये की थी 1991 और 92 में। ठीक है ना, 1991 और 92 में किसने की थी? ये की थी इसकी खोज की थी किसने? इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो ये इन्होंने कहाँ की थी? तो ये इन्होंने की थी, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना। अमलानंद घोष ने खोज की थी। तो ये इन्होंने हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है ना, हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी में। ठीक है ना, ये अमलानंद घोष ने हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी पर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? तो यह है कांस्य युग से संबंधित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति, तो ये कहाँ पाई गई थी? तो यह पाई गई थी हड़प्पा में। और हड़प्पा में महान भंडार। ठीक है ना, महान भंडार है। और ये दुर्ग के बाहर फिर महान कब्रिस्तान। ठीक है ना, महान कब्रिस्तान है। और मिट्टी की बैलगाड़ी। ठीक है ना, मिट्टी की बैलगाड़ी, ये हड़प्पा में। फिर हमें मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में तो यहाँ पे हमें हुआ था महान स्नानागार। ठीक है, महान स्नानागार, अन्न भंडार और नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति। नृत्य करते हुए कांसे की लकड़ी की मूर्ति। ठीक है ना, कांसे की लड़की की मूर्ति। और यहीं पे हमें पशुपति मोहरे
पशुपति, मोहर, ठीक है। और यहीं पे हमें प्राप्त हुआ था दाढ़ी वाला आदमकट, दाढ़ी वाला आदमकट आदमी, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। उरुक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उरुक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, तो ये देखा जाता था बैल। बैल को हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर देखा जाता था। और इसमें ना हाथी, बकरी, हिरण के चित्र थे, ठीक है ना। इसमें शेर और गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य देखे गए हैं, घोड़े के साक्ष्य देखे गए सुरकोटदा में, सुरकोटदा में देखे गए हैं घोड़े के साक्ष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कौन सा शहर था? तो ये था चुनहुदड़ो, ठीक है ना, चुनहुदड़ो। ये कहाँ पे? सिंध, पाकिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, सिंध, पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे पशुपति यानी कि जानवर के भगवान की, जानवर के भगवान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? तो ये किस सभ्यता के साथ था? तो ये था मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति, तो ये था जॉन मार्शल, ठीक है ना, जॉन मार्शल ने पहला व्यक्ति था सिंधु सभ्यता का यूज़ करने वाला। नेक्स्ट है बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला, ठीक है ना, बिना गढ़ वाला, तो ये चुनहुदड़ो ही है, ठीक है ना, चुनहुदड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यानी अनोखी व्यवस्था, तो ये है नगर नियोजन, ठीक है ना, नगर नियोजन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग शेर के बारे में नहीं जानते थे, ये हाथी, बाघ और हिरण के बारे में जानते थे, शेर के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो यह स्थित है राखीगढ़, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था लोथल, ठीक है, लोथल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज हुई थी? विशाल स्नानागार, तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, विशाल स्नानागार की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहाँ जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले थे? जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले थे, तो यह है कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किससे किया गया था? तो सिंधु घाटी के घरों का निर्माण ईंट से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली है?
कांसे की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मिली। तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से ही। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी? हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई थी। तो यह पाई गई थी बनावली में, ठीक है ना, बनावली में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी है? अज्ञात धातु कौन सी है? तो इनके लिए अज्ञात धातु लोहा थी, क्योंकि ये सोना चांदी तांबा के बारे में जानते थे पर लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, पुरातत्व विद्युत के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था गढ़, ठीक है ना, गढ़ कहा जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? ये रखा गया था आयताकार ग्रिड के रूप में, ठीक है ना, आयताकार ग्रिड के स्वरूप में रखा गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ये स्थित नहीं है रोपण, ठीक है ना, रोपण स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहली बात करें तो सिंधु के लोग कपास की पैदावार करने वाले पहले थे। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही कथन सही है, ठीक है ना, बाकी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है ना, कृषि। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों को संभवत वर्तमान डैश से तांबा प्राप्त हुआ। संभवत वर्तमान समय से तांबा प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था राजस्थान से, ठीक है ना, राजस्थान से इन्हें तांबा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता है, तो ये है किला, ठीक है ना, इसकी स्थापत्य विशेषता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर लोथल की खोज कब और किसने की? लोथल शहर की खोज कब और किसने की? तो ये 1954 में एस.आर. राव ने की थी, ठीक है ना, एस.आर. राव ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल, तो इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है ना, राखीगढ़ी इसका सबसे बड़ा स्थल है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।